जब हम एक नए जन्मे बच्चे के बारे में सोचते हैं तो ऑक्सीजन देना शायद सबसे पहली चीज लगती है ना? लेकिन ये उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। असल में ये एक बहुत ही नाजुक और जोखिम भरा काम है। तो आज चलिए इस पूरी प्रक्रिया की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि डॉक्टर्स कैसे एक नन्ही सी जान की जिंदगी और उसके आने वाले कल के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। ये सवाल ही अपने आप में कितना अजीब है ना? अरे ऑक्सीजन तो जिंदगी है, पर एक नवजात शिशु के लिए यही जिंदगी देने वाली गैस एक दो-धारी तलवार भी बन सकती है। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर नए जन्मे बच्चे, खासकर जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं, वो सांस लेने के मामले में इतने नाजुक क्यों होते हैं? उनकी तो पहली सांस ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग होती है। असल में होता यह है कि जन्म के वक्त बच्चे के फेफड़े हवा से नहीं, बल्कि एक तरह के लिक्विड से भरे होते हैं। और अगर बच्चा प्री मैच्योर है तो उसके फेफड़े पूरी तरह से बने भी नहीं होते। उनमें सरफैक्टेंट नाम का एक बहुत ज़रूरी पदार्थ भी कम होता है, जो फेफड़ों को खुला रखने में मदद करता है। ऊपर से उनकी सांस की नलियां बहुत पतली होती हैं और सांस लेने वाली मांसपेशियां भी काफ़ी कमज़ोर होती हैं। तो इसीलिए जब हम ऑक्सीजन थेरेपी की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ऑक्सीजन देना नहीं होता। असली लक्ष्य होता है एक बिल्कुल सटीक, एक परफेक्ट बैलेंस ढूंढना, न कम न ज्यादा। और बस यहीं से मेडिकल टीम के लिए असली चुनौती शुरू हो जाती है। इसे हम ऑक्सीजन की कशमकश भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी रस्सी पर चलने जैसा है जहां जरा सी भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। तो देखिए, ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ अगर ऑक्सीजन बहुत कम हो जाए तो उसे कहते हैं हाइपोक्सिया। इससे बच्चे के दिमाग और दूसरे अंगों को ऐसा नुकसान हो सकता है जो शायद कभी ठीक ना हो। और दूसरी तरफ अगर ऑक्सीजन जरा सी भी ज्यादा हो जाए तो वो जहर का काम करती है। इससे आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है, जिसे हम आरओपी कहते हैं, या फिर फेफड़ों की एक लंबी चलने वाली बीमारी बीपीडी हो सकती है। मतलब दोनों ही रास्ते बेहद खतरनाक हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि डॉक्टर्स और नर्सेस इस नाजुक संतुलन को नापते कैसे हैं, इसे बनाए कैसे रखते हैं? खैर, इसका जवाब मॉडर्न टेक्नोलॉजी और गहरी समझ में छिपा है। इसमें सबसे जरूरी चीज है SpO2 यानी ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन। एक छोटा सा सेंसर लगाकर यह पता लगाया जाता है कि खून में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन थेरेपी से जुड़ा हर फैसला, हर छोटा बड़ा कदम इसी रीडिंग पर टिका होता है। पर मजे की बात यह है कि हर बच्चे के लिए टारगेट एक जैसा नहीं होता। जो बच्चे समय से पहले जन्म लेते हैं उनके लिए टारगेट 90 से 95% के बीच होता है, ताकि आरओपी का खतरा कम हो। वहीं जो बच्चे पूरे समय पर पैदा होते हैं उनके लिए टारगेट थोड़ा ज्यादा, 92 से 97% तक हो सकता है। ये छोटा सा फर्क बच्चे के भविष्य के लिए बहुत बड़ा मतलब रखता है। और एक और दिलचस्प बात, जन्म के फौरन बाद बच्चे का ऑक्सीजन लेवल 100% नहीं होता। ये धीरे धीरे बढ़ता है। पहले मिनट में सिर्फ 60-70% और 10 मिनट के बाद कहीं जाकर ये 85-95% तक पहुंचता है। ये दिखाता है कि कुदरत भी धीरे धीरे ही संतुलन बनाती है। और बात सिर्फ ये नहीं है कि ऑक्सीजन कितनी है, बल्कि ये भी है कि उसे कहाँ मापा जा रहा है। प्रीडक्टल रीडिंग, जो बच्चे के दाहिने हाथ पर ली जाती है, वो ये बताती है कि उसके दिमाग और दिल को कितनी ऑक्सीजन मिल रही है। ये सबसे ज़रूरी रीडिंग है। अगर पैरों पर ली गई पोस्ट डक्टल रीडिंग से इसमें ज़्यादा फर्क आ रहा है तो ये किसी बड़ी गड़बड़ का इशारा हो सकता है। तो इस संतुलन को बनाए रखने के लिए मेडिकल टीम कौन से औजारों का इस्तेमाल करती है? चलिए कुछ खास डिवाइसेस पर एक नज़र डालते हैं। यह है नेज़ल कैन्युला, सबसे आम उपकरणों में से एक। इसमें दो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो बच्चे की नाक में धीरे धीरे लगातार ऑक्सीजन पहुंचाती रहती हैं। इसका इस्तेमाल तब होता है जब बच्चे को बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्की सी मदद की ज़रूरत हो। और यहाँ फ्लो रेट बहुत मायने रखता है। सोचिए, प्री मैच्योर बच्चों के लिए ये सिर्फ आधा से 1 लीटर प्रति मिनट होता है। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये ढीला हो ताकि बच्चे की नाजुक नाक को कोई चोट न पहुंचे। दूसरा उपकरण है ऑक्सीहुड। ये एक छोटे से हेलमेट जैसा होता है जिसे बच्चे के सिर पर रख दिया जाता है। ये उसके आसपास ऑक्सीजन का एक स्टेबल माहौल बना देता है। लेकिन ऑक्सीहुड के साथ एक बहुत सख्त नियम है। ऑक्सीजन का फ्लो कम से कम 5 से 7 लीटर प्रति मिनट होना ही चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि बच्चा जो कार्बन डाइऑक्साइड सांस में छोड़ रहा है वो बाहर निकलती रहे और हुड के अंदर जमा ना हो जाए, क्योंकि वो बहुत खतरनाक हो सकता है। अब एक सबसे जरूरी बात,
चाहे कैन्युला इस्तेमाल हो रहा हो या ऑक्सीहुड, जो भी ऑक्सीजन दी जा रही हो उसे गर्म और नम करना बेहद जरूरी है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक नियम है जिसे टाला नहीं जा सकता। देखिए, सूखी और ठंडी ऑक्सीजन बच्चे की नाजुक सांस की नलियों को सुखा सकती है, जिससे चोट लग सकती है और रुकावट भी हो सकती है। नमी वाली ऑक्सीजन फेफड़ों को सेहतमंद रखती है और बलगम को पतला रखती है, जिससे बच्चे को सांस लेने में आसानी होती है। ऑक्सीजन देना एक विज्ञान है, लेकिन इसे कब और कैसे कम करना है, ये अपने आप में एक कला है। इसके लिए लगातार चौकन्ना रहना पड़ता है और बहुत हुनर चाहिए होता है। ऑक्सीजन को एडजस्ट करने की इस प्रक्रिया को टाइट्रेशन कहते हैं। शुरुआत हमेशा सबसे कम जरूरत से होती है। बदलाव बहुत धीरे धीरे 1 या 2% करके किए जाते हैं, और हर बदलाव के बाद सिर्फ मॉनिटर नहीं बल्कि पूरे बच्चे की हालत को बहुत ध्यान से परखा जाता है। इसमें जल्दबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है। और फिर आता है वो आखिरी पड़ाव, जब बच्चे को ऑक्सीजन सपोर्ट से पूरी तरह हटाना होता है। ये भी बहुत धीरे धीरे किया जाता है। फ्लो को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में कम किया जाता है और हर बार ये देखा जाता है कि बच्चा कमरे की नॉर्मल हवा में आराम से सांस ले पा रहा है या नहीं। तो ये सिर्फ मशीनों और नंबरों का खेल नहीं है। एनआईसीयू में टीम जो भी छोटा बड़ा फैसला लेती है, हर एक एडजस्टमेंट, वो एक बच्चे के जिंदगी और उसके भविष्य पे असर डालता है। ये हर पल एक नाजुक संतुलन साधने की कला है। तो अगली बार जब कोई अस्पताल के सबसे शांत वार्ड के बारे में सोचे, तो ये याद रखने वाली बात है कि वहां हर एक सेकंड एक ना देखने वाला लेकिन बहुत जरूरी संतुलन साधा जा रहा है, एक नई जिंदगी को बचाने और उसके आने वाले कल को महफूज रखने के बीच।